आपको लग रहा है कि धन आपको बचा देगा, धन आपको प्रोटेक्शन दे देगा। जब धन आता है तो धन के साथ अभिलाषाएं सबसे पहला स्थान लेती हैं। डजंट मैटर, मायने नहीं रखता कौन कितना इस संसार में बढ़ रहा है, पर जो आपने बटोरा है वो उस धन से बहुत ज़्यादा उत्तम है, बहुत ज़्यादा उत्तम है। याकूब 5:1 से पढ़ेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आपको लग रहा है कि धन आपको बचा देगा, धन आपको प्रोटेक्शन दे देगा, पर याद रखो वो परमेश्वर का प्रकोप, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब वो आएगा तो ना ही धन, ना ही पहुंच, ना ही सिक्योरिटी, ना ही आर्मी, कुछ नहीं आपको बचा सकती। कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता। लिखा है लोग पहाड़ों पे जाएंगे और कहेंगे पहाड़ मुझ पे गिर जा, पर उस समय पर पहाड़ भी नहीं गिरेंगे, मृत्यु भी नहीं आएगी। वो प्रकोप की बात की गई है। और क्योंकि लोग जो धनवान हैं उन्हें अपने धन पे क्या होता है, घमंड। हाँ कि ना, धन है तो सब कुछ है, इसको खरीद लेंगे, ये कर लेंगे। याद रखो लिखा हुआ है धनवानों के विषय में लिखा हुआ है। तो अगर आप धनी नहीं हो ज़्यादा, आपको पता है कि जितना है कि परमेश्वर ने देता है काफ़ी है मेरे परिवार के लिए, ज़्यादा पैसा होना भी नुकसान है, बुरी बात है। लोगों को लगता है ऐसा थोड़ा होता है, बल्कि अंबानी देखो कितना जी रहे हैं, कितना लाइफ जी रहे हैं, आपको नहीं पता। इतनी दवाइयाँ उन लोगों को खानी पड़ती है कि अपने चीज़ों को, अपने दिमाग को वो मैनेज कर पाएँ, वो सेट रख पाएँ, अपनी हेल्थ को सेट रख पाएँ। पर कोई फ़र्क नहीं, इतना धन होके भी कुछ नहीं। पढ़ो आगे क्या लिखा है, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही हैं और लड़ने वालों को दुहाई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहो और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वर्ष के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। इसमें लिखा है तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। हो सकता है उस धन के द्वारा आपने बहुत सी ऐशो आराम किए, बहुत सी चीजें इस पृथ्वी पर की, पर याद रखो हर चीज का लेखा आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो जब धन आता है तो धन के साथ अभिलाषाएं सबसे पहला स्थान लेती हैं, इच्छाएं कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षों होने तक धीरज धरता है। आपको लगता है कि ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता, पर जो आपने बटोरा है वो उस धन से बहुत ज़्यादा उत्तम है। वचन बटोरा है क्या, संगति में गया हूँ क्या, यही चीज़ें ही बटोरी हैं। जितना बटोरा है याद रखो वो परमेश्वर उस अनंत काल के जीवन में आपको लेने के लिए बहुत है। Amen. वो महिमा के स्थान में लेके जाने के लिए बहुत है। Amen. और उस दिन आप अपने आप को धन्य कहोगे, आप परमेश्वर की महिमा करोगे, उसकी स्तुति करोगे। परमेश्वर अच्छा हुआ कि ये धन मुझे नहीं मिला, कि वो अभिलाषाएं मेरे अंदर नहीं जागी। हो सकता था कि मैं भी उस नरक की आग में जल रहा होता। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैंने अपना फोकस, अपना डायरेक्शन खुदावन आपकी ओर लगाए रखा। पढ़ो आगे इस वचन को। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आपका हार्ट कहता है कि नहीं यार ये तेरे पास भी होना चाहिए था। वो देख कितना ब्लेस्ड है, वो देख उस परिवार ने आज एक नई गाड़ी निकाली है, उसका घर कितना, एक पहले हमारा बराबर था पर उसका एक 2 मंजिली हो गया, तेरा 1 मंजिली हो गया। ध्यान मत लगाओ उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों से अपने फोकस को हटाओ और जो आपके पास आ गया है उस पे ऊपर अपने ध्यान को, अपने मन को लगाओ। हालेलुया। डजंट, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ये वर्ड, डजंट मैटर, मायने नहीं रखता कौन कितना इस संसार में बढ़ रहा है। याद रखो आप उससे 1000 गुना ज्यादा धनी हो। हालेलुया, हालेलुया।
मैं कह रहा हूँ आप, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, मैंने कहा आप समझ पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर आप संसारिक शारीरिक हो तो आप नहीं समझोगे। मैंने कहा कि उनके पास कितने मर्जी गाड़ियाँ क्यों ना हो, कितनी बड़ी कोठी क्यों ना हो, मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास जो है उनका पैसा उस चीज़ को नहीं खरीद सकती। अपने ध्यान को ना भटकाओ। मुझे पता है आप कहोगे कि नहीं, कैसे ना भटकाएं, सामने चीज़ें जब होती हैं तो कैसे इसको हम डिनाई कर सकते हैं। मैंने कहा डिनाई करना सीख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको क्या चीज़ें हो रही हैं संसार में, क्योंकि वचन में साफ लिखा है संसार में हम हैं पर संसार के हम नहीं हैं। उनके तरीके से हम नहीं सोचेंगे, उनके तरीके से हम नहीं जिएंगे। हम अलग किए गए हैं, हम बुलाए गए हैं परमेश्वर के बिग प्लान के अनुसार। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। ब्लेस था, परमेश्वर ने दिया था, शैतान ने आपको पता है किसी रीति से उन चीज़ों को चुराया उसके जीवन से। रोग हो गया, बीमारी आ गई, सब उसका जितना भी उसके पास इकट्ठा था सामान सब ले लिया गया। और उस समय लोगों ने कहा, बीवी ने कहा कोस परमेश्वर को, देख तेरे नाल की बन गया, इन्ना पर प्रभु प्रभु करदा सी की बन गया, तेरे नाल की हो गया, तू तो बदतर से बदतर हो गया, की फर्क पाया तेरे जीवन से। मैंने कहा उनके ऊपर अपने ध्यान को, अपने माइंड को, अपने कान को उनको मत लगाओ, उन्हें अपने कान मत दो। वो क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता। याद रखो परमेश्वर अभी उसका काम तुम्हारे जीवन से पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो प्रोसेसिंग में है। जब तक आप इस पृथ्वी पे हो चीज़ें प्रोसेसिंग में हैं, और जब प्रोसेसिंग में चीज़ें होती हैं उसके बाद जब आप उस रिजल्ट को देखते हो, आपके लिए वो रिजल्ट बेस्ट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से समय पर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और खुद ही इमेजिन करके, नहीं परमेश्वर नहीं मुझे छोड़ दिया, और परमेश्वर पीछे देख रहा होता है कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, कहाँ मैंने छोड़ दिया। इसलिए उस दुनिया की बातों को मत अपने ऊपर रिएक्ट करने दो। इतना परमेश्वर का तेरा नाम देता था, परमेश्वर देख क्या हो गया मेरे साथ, मैं तितर बितर होगी चीज़ें। याद रखो वो तितर बितर हुई हैं ताकि उससे बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में आए, उससे ज़्यादा ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ के अंदर आए, ताकि जब तुम फिर से उठो परमेश्वर, तुम कहने पाओ कि वो परमेश्वर है जिसने मुझे उठाया है। शैतान आया था गिराने के लिए, पर अब मैं जो उठा हूँ वो डबल ट्रिपल उठा हूँ यीशु के नाम से। इतना बुरा हो गया, चीज़ा हो गया, मैंने कहा इस चीज़ को बांध लो। जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं उन चीज़ों को चलने दो, और अपने रूटीन को, अपनी प्रेयर को, अपनी संगति को ना घटाओ। जब लगा परिस्थितियां बदतर हो रही हैं, परमेश्वर से दूर मत भागो, शैतान आपको परमेश्वर से दूर भगाएगा, उसके और समीप आ जाओ। जब और समीप आप आते हो, मैंने कहा परमेश्वर शैतान को ऐसा भगाता है वो कभी आपके जीवन में नहीं आता। मैंने बहुतों को देखा है वो संसार की ओर भागते हैं, कोशिशें अपनी शुरू कर देते हैं कि यहाँ से काम नहीं बन रहा, चल मैं दोस्त के पास जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, कहीं से तो कहीं रास्ता मिला खुलेगा बनेगा। और वो भूल जाते हैं परमेश्वर जिसने हर चीज़ को बनाया है, रचा है, और जिसने एक बड़ा प्लान आपके लिए रखा है, वो आपका वेट कर रहा है कि मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, संगति करेगा, प्रार्थना करेगा। ये तो एक दुख आया और उसको देखकर ही इधर उधर भाग रहा है, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। परमेश्वर देखता है उस चीज़ को। इसलिए मैं कहता हूँ जब परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हों, परिस्थितियाँ बिगड़ रही हों, भागो मत, परमेश्वर की ओर फोकस लगाओ, परमेश्वर के साथ प्रार्थना, उपवास, संगति में बढ़ना शुरू करो। मैंने कहा चीज़ें ऐसे बदलेंगी कि आप उसके जिंदा गवाह बनोगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखो आखिरी चीज़ कि परमेश्वर में बने रहो। जब आप बने हुए हो, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए हो, तो आपके सामने कोई पहाड़ टिक नहीं सकता। हर पहाड़ उखड़ेगा, हर गोलियत गिराया जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसलिए बने रहो। आमीन।